नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक और शासन प्रशासन गौशालाओं के लिए तमाम दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मीडिया को गौ आश्रय स्थल की कवरेज करने से मना कर रही है। दरअसल नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गौ आश्रय स्थल प्रबंधन और रखरखाव की समीक्षा संबंधित एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गौवंश आश्रय स्थल के निरीक्षण के लिए शासन से नामित अधिकारियों द्वारा कारी पहाड़ी, ताल बेहट और भौरसेल गौशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गौशाला की साफ सफाई, गौवंश के स्वास्थ्य सामग्री और पानी आपूर्ति सहित अन्य व्यवस्थाएं माकूल मिलने का दावा किया गया। साथ ही बैठक में नोडल अधिकारी ने गौवंशों को लेकर कई सारे दिशा निर्देश दिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल जनपद के गौ आश्रय स्थल पर इतनी गोपनीयता रखी जाती है कि मीडिया को हकीकत कवरेज करने से रोक दिया जाता है। जनपद की इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है कि वैधानिक रूप से जिलाधिकारी की वार्ता के बाद गौशाला कवरेज की परमिशन को चंद मिनट में कैंसिल कर दिया जाता है। पत्रकारिता का हनन है, क्योंकि पहले प्रशासन ने कहा कि एक आम आदमी के लिए खुली हुई है, फिर अचानक ही रोक लगा दी गई, फिर परमिशन भी दी जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो गौशालाएं बनी हैं उनमें कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ झाला है। और यहाँ पे जो आरोप लगते हैं वही सही हैं कि ये यहाँ पे गौ रक्षा के लिए नहीं, ये गौ हत्या के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं। सर्दियों में ये गैर इंतजामी से गायें मर रही हैं, उन्हें भोजन पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। जनपद की गौशालाओं की दयनीय स्थिति है। योगी राज में शुरू में बड़ा उन्होंने कहा कि हम गौशालाएं चलाएंगे, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति है, इससे खराब स्थिति कहीं की नहीं होगी। यहाँ का जिला प्रशासन कोई देखरेख नहीं कर रहा है। अगर कोई पत्रकार वगैरह मीडिया जाता है कि हमें गौशाला में देखना है तो कहते परमिशन लो, और अगर परमिशन दे तो बाद में जा नहीं पाते हो, परमिशन रद्द कर दे। बहुत खराब बात है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देखा जाए तो एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी प्रशासन के द्वारा, जहां पर गौशालाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश की गौशालाओं को लेकर तमाम दावे किए गए, लेकिन जब मीडिया कवरेज करने जाती है तो उसे मना कर दिया जाता है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में कृष्ण बिहारी उपाध्याय, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कृष्ण बिहारी, ये पूरा मामला ललितपुर से सामने आ रहा है, जहां पर देखा जाए तो एक और प्रशासन तमाम दावे कर रही है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है गौशालाओं में, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार अव्यवस्था देखने को मिल रही है। लोग इस प्रकार की शिकायतें कर रही है और सवाल यह भी उठता है कि आखिर पहले परमिशन दे दी गई थी तो उसके बाद में निरस्त क्यों की गई। बता दें कि जो जन चर्चा है और जो देखने को मिलता है कि पत्रकारों को गौशाला में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है जी। मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने जिलाधिकारी से मिलकर गौशाला निरीक्षण की परमिशन मांगी। मौके वार्ता में उन्होंने परमिशन के लिए कहा और मैं पशु चिकित्सा अधिकारी के पास गया तो उन्होंने परमिशन दे भी दी और सिलेक्टेड गौशाला देखने की मैंने परमिशन मांगी थी और मैं घर नहीं पहुंच पाया और 20 मिनट के अंदर ही मेरी परमिशन रद्द कर दी गई। और बातें होती है गौ संवर्धन की, गौ संरक्षण की, लेकिन मीडिया से अगर इतने ही बैठक में यदि इतनी ही अच्छी गौशाला की स्थितियां हैं, इतनी ही गौशाला की सेवा हो रही है, खान पान की व्यवस्था बढ़िया है, पानी बढ़िया मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है, तो फिर मीडिया से डर कैसा। मैंने यही सवाल उठाया कि यदि सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक है तो मीडिया से डर क्यों है। और आज की स्थिति भी यही है। कल भी बैठक हुई थी, सारी ऑल इज वेल कह के सारी बैठकें हो जाती हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो मीडिया के कवरेज को रोका जाना ही सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं गौशालाओं में गौवंश की स्थिति अच्छी नहीं है जी। कृष्ण बिहारी, अगर देखा जाए तो कई सारी लोगों से भी बातचीत की गई थी तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि गौशालाओं में माकूल व्यवस्था नहीं की गई है, कई सारी गायों को सुरक्षित व्यवस्था नहीं दी गई है। जैसे कि अगर ठंड की बात करें तो ठंड के लिए कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के लिए चारा भूसा की व्यवस्था नहीं की गई, तो इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही है। बिल्कुल सामने आती है, जो कि ग्रामीण लोग बताते हैं, जो कभी कभी अंदर जाके या झांक के देख लेते हैं, उनका ये कहना है कि स्थिति वास्तव माकूल नहीं है। जिस तरह से गांवों का संवर्धन की बातें की जाती हैं वह स्थिति जनपद में दिखाई नहीं देती है और यह स्थिति आज की नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह जी थे तो उन्होंने भी
फोनों पर जोड़ने के बाद यही कहा था कि ये सोशल मीडिया से उठाई हुई तस्वीरें हैं, हमारे यहाँ गौशाला की ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जब देखा जाता है तो स्थिति यही होती है। लेकिन हमेशा की स्थिति आज ये वही है कि पत्रकारों की बात को झुठलाकर और ऑल इज वेल कह दिया जाता है। जी। यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि राज्य सरकार की ओर से लंबा चौड़ा बजट पास कर दिया जाता है, तो क्या वाकई में ऐसी गौशालाओं, उत्तर प्रदेश की तमाम गौशालाओं की बात की जाए तो वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्योंकि राज्य सरकार की ओर से तो पूरा सहयोग दिया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से बाकायदा योगी सरकार गौ संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए बजट आवंटन भी होता है। लेकिन निचले स्तर से आते आते वह बजट गौओं के संवर्धन में खर्च नहीं हो पाता है और उसमें भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और इसी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मीडिया कवरेज से रोका जाता है। मीडिया या आम आदमी या जनप्रतिनिधियों को घुसने नहीं दिया जाता। यदि इतनी पारदर्शिता से गौ संवर्धन हो रहा है तो फिर कवरेज से रोका जाने का औचित्य नहीं उठता। जी, जब देखा जाए तो आपने वैधानिक तरीके से जिलाधिकारी से वार्ता करके गौशाला की कवरेज करने की परमिशन भी ली थी। क्या वजह थी कि चंद मिनटों के बाद ही परमिशन निरस्त कर दी गई? क्या आपने जानने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा जिलाधिकारी ने? आज तक ये नहीं बताया गया कि आपकी परमिशन क्यों की गई। मैंने खुद पशु चिकित्सा अधिकारी से मिला कि सर कोई कारण तो होगा कि मेरी परमिशन नष्ट कर दी गई। बोले कोई कारण नहीं, वहाँ जाने के किसी को परमिशन नहीं दी जा रही है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर सवाल उठने लाजमी है कृष्ण बिहारी, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो तमाम दावे किए गए हैं। अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा है? क्योंकि देखा जाए तो गौशाला, अगर हम कारी पहाड़ी, तालबेहट और भौरसिल की बात की जाए तो इन गौशालाओं में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है ग्रामीणों के द्वारा? ग्रामीणों के कहने के अनुसार स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। हमारी आम आदमी पार्टी हरियाणा से बात हुई और अन्य लोगों से बात होती है तो इस कड़ाके की ठंड में भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। और क्योंकि अच्छी नहीं, इसलिए ही मीडिया कवरेज से रोका जाता है कि मीडिया अंदर ना जाए। जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उससे पब्लिक रूबरू ना हो, प्रशासन रूबरू ना हो। जी, कृष्ण बिहारी, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल भी उठता है कि एक और जहाँ प्रेस वार्ता की जाती है, समीक्षा बैठक की जाती है, उसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गौशालाओं की व्यवस्था दुरुस्त है, सभी निर्देश दे दिए गए हैं। क्या वजह है? क्या गौशालाओं में अव्यवस्था है? इसी के कारण कुछ मिनट के बाद में परमिशन दी जाती है और उसके चंद मिनट के बाद में ही कैंसिल कर दी जाती है, तो क्या यही बड़ी वजह मानी जा सकती है? बिल्कुल यही वजह है कि एक चंद मिनट पहले परमिशन दे दी गई, जिलाधिकारी की वार्ता के बाद परमिशन दी गई और घर न पहुंच पाए, पत्रकार अपना बैग न उठा पाए, इसके पहले उस परमिशन को नष्ट कर दिया गया। ये निश्चित रूप से मीडिया से डर ही है और कहीं ना कहीं वास्तविकता बाहर ना आ जाए, या इसको यही डर माना जा सकता है कि हमारे गौशालाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो फिर मीडिया का डर ही नहीं होता। और एक चीज मैं बता दूं कि जो भी नोडल अधिकारी आते हैं उनकी एक गौशाला, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बैठक हुई थी और नोडल अधिकारी इसमें जुड़े थे, तमाम दिशा निर्देश दिए गए गौशालाओं को लेकर, बट सवाल यही उठता है कि आखिर जिला अधिकारी से वार्ता की गई वैधानिक तरीके से गौशाला कवरेज करने के लिए, उसके बाद में चंद मिनट के बाद में परमिशन निरस्त क्यों कर दी गई? क्या हुआ था? जी सुरेश जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये ललितपुर का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर देखा जाए तो कल नोडल अधिकारी ने समीक्षा बैठक की थी गौशालाओं को लेकर, आप भी उसमें उपस्थित थे। उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे कि गौशालाओं में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन जब वहां पर मीडिया जाती है कवरेज करने के लिए तो परमिशन दे दी जाती है, लेकिन कुछ मिनट के बाद में परमिशन निरस्त भी कर दी जाती है। क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया गया है, एक केस को छोड़ के। सुरेश जी, हमारे साथ में कृष्ण बिहारी उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से बात की है, परमिशन दी और उसके बाद में उन्होंने निरस्त कर दी है। नहीं, उन्होंने क्या हुआ कि वो जिलाधिकारी ने उनको परमिशन नहीं दी थी। वो आके हमसे ये बताए कि जिलाधिकारी ने हमको परमिशन दी है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जिलाधिकारी ने हमको बात, जब हम पीडीओ सर से मिले तो उन्होंने बताया कि इनको कोई परमिशन नहीं दी गई है। उन्होंने हमसे आके गलत कहा कि हमको परमिशन दी गई है। परमिशन डीएम साहब अगर दिए होते तो फिर अपनी बात नहीं पलटते हुए। मौखिक बात जी मौखिक वार्ता में जिलाधिकारी ने आपके पास भेजा कि इन्हें परमिशन दे दी जाए, तो मुझे परमिशन मिली थी और मुझे परमिशन देने के बाद आपने उसको लेटर भी जारी किया। इसके बाद भी हमारे लेटर मिलने के तुरंत आपके मौके वार्ता में निरस्त कर दी जाती है महोदय।
और ये घटना अभी की नहीं, थोड़े दिन पहले की है। तो मैं यही दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर परमिशन वैधानिक तरीके से लिखित तौर पर ली गई है, उसके बाद निरस्त क्यों की गई? आपका कहना है कि निरस्त परमिशन ही नहीं दी गई थी। पर हाँ, इन्होंने हमसे गलत कहा कि परमिशन दी गई है, जबकि परमिशन नहीं दी गई थी। अच्छा, मीडिया का तो काम होता है ना कि ठीक है, अगर कोई गौशालाओं की अगर अच्छी व्यवस्था की गई है तो आखिर परमिशन क्यों नहीं दी गई? अगर मीडिया तरीके से अगर जाती है और उनके पास में आईडी कार्ड है तो आखिर गौशालाओं का निरीक्षण क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? मैडम, डीएम सर का ये आदेश है कि अगर डीएम सर से ये जाके परमिशन लेंगे तो उनको निश्चित परमिशन दी जाएगी जी। लिखित रूप में जाके परमिशन मांगे, परमिशन दी जाएगी। परमिशन तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये है कि लिखित रूप से मांगे ये ना परमिशन। लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो हम पत्र दिखा रहे हैं उसमें लिखित रूप पर कृष्ण बिहारी उपाध्याय ने परमिशन ली है जिलाधिकारी से। जिलाधिकारी से नहीं ली है, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से इन्होंने ली है। अच्छा, तो चलिए आप ये बता दीजिए, क्योंकि ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की तो ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से समीक्षा बैठक हुई और गौशालाओं को लेकर बड़े बड़े पुल बांधे गए कि बहुत ही अच्छी माकूल व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की गई है, गौशालाओं की हालत बेहाल है। 100% गलत बात है ये। तो फिर आखिर अगर 100% गलत बात है तो मीडिया को कवरेज क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? मीडिया आवे परमिशन ले जाके कवरेज करें। नहीं तो आप परमिशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया का तो काम है ना सच दिखाना। अगर वाकई में अच्छी व्यवस्था है तो उसमें परमिशन लेना नहीं लेना क्या मायने रखता है? मायने तो ये रखता है ना कि आप मीडिया को कवरेज करने दीजिए, वो वहां पर जाकर आराम से देख लेंगे कि कैसी माकूल व्यवस्था है। मैडम, कवरेज से नहीं मना किया जा रहा, लेकिन ये है कि मीडिया के भरोसे कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पे जो है दिन भर वही लोग घुसते रहेंगे, किसको हम कहें रोकेंगे? सुरेश जी, बिना आईडी कार्ड के कोई भी व्यक्ति नहीं घुस सकता है। मीडिया के पास में आईडी कार्ड रहता है, उसे देखकर आप आराम से परमिशन दे सकते हैं। लिखित तौर पर भी परमिशन ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये इस बात पर अड़े हैं कि परमिशन नहीं दी गई है। तो परमिशन का तो खेल ही नहीं है, खेल तो बस इस बात का है कि आखिर गौशालाओं में माकूल व्यवस्था की गई है तो मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या ये बड़ी वजह है कि माकूल व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से मीडिया को कवरेज करने से मना किया जा रहा है? मीडिया को रोका नहीं जा रहा है, बशर्ते डीएम से ये परमिशन लेके मीडिया जा सकती है। तो ठीक है, कृष्ण बिहारी उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कृष्ण बिहारी जी, आप कल इनके साथ जाइए आराम से और इसके बाद में आप इनसे जो गौशाला का निरीक्षण है वो करिए, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि पत्रकार के पास में अगर आईडी कार्ड भी है तो उसके बाद भी वो गौशालाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद। सर से परमिशन लेना होगा आपको। सुरेश जी, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? जिलाधिकारी की। तो जिलाधिकारी से तो परमिशन ली गई थी? नहीं ली गई थी ना, इसीलिए तो नहीं जाने दिया गया। फिर इस वक्त हमारे पास में टीवी स्क्रीन पर पत्र लिखा हुआ है, वो पत्र में बाकायदा सिग्नेचर किए गए हैं और वो पत्र भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी ने वैधानिक तरीके से हस्ताक्षर किए हैं और परमिशन दी है। तो वो पत्र हमको दिखवा दें जो है। जी, तो हमारे साथ में कृष्ण बिहारी उपाध्याय है। कृष्ण बिहारी उपाध्याय जी, आप सुरेश कुमार पांडे जी के पास में जाइए, परमिशन मिल चुकी है, आप उनके पास में पत्र दिखा दीजिए और उसके बाद में गौशाला का निरीक्षण करिए। मैं बता दूं कि जिलाधिकारी की मौखिक वार्ता के बाद मैं इन्हीं सुरेश कुमार जी के पास गया था जी। और इन्होंने ही मुझे परमिशन दी थी और इन्होंने मेरी परमिशन नष्ट की है। यही है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ललितपुर के सुरेश कुमार जी। जी सुरेश जी, अब बताइए। आप सही कह रहे हैं कि आपने जो है मौखिक पर हमसे आके कहा कि जिलाधिकारी ने हमको परमिशन दी है, लेकिन जिलाधिकारी सर ने हमको परमिशन नहीं दी थी आपको। तो फिर आपने निरस्त क्यों की? हमने निरस्त इसलिए की कि जिलाधिकारी ने कहा कि हमने इनको कोई परमिशन नहीं दी है। ठीक है सुरेश जी, अगर पत्रकार है कृष्ण बिहारी उपाध्याय जी, उसके बाद में अगर वो परमिशन लेते हैं तो उसके बाद में निरस्त करने वाला तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मीडिया को तो पूरा हक है कि वो कवरेज कर सकता है। और किस बात की परमिशन, मीडिया को किस बात की परमिशन होती है?
सुरेश जी, हम किस बात की परमिशन ले, क्या हम मीडिया को, हम आम जनता को सही दिखा रहे हैं, इस बात की परमिशन ली जाए? क्योंकि मीडिया को अगर देखा जाए तो आरडी कार्ड देकर आराम से परमिशन दी जा सकती है और उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि निरस्त कर दी गई है। तो क्या इसके बाद में अगर कृष्ण बिहारी उपाध्याय वापस उस गौशाला में जाते हैं तो उन्हें कवरेज करने दिया जाएगा या नहीं? जिलाधिकारी से परमिशन लेने के बाद कवरेज करने दिया जाएगा। सवाल तो यही उठता है ना सुरेश जी कि आखिर मीडिया को परमिशन की क्या जरूरत है? क्या ऐसी बड़ी वजह है कि मामूली सी गौशाला में जाने के लिए एक बड़ी परमिशन लेना पड़ रहा है, वो भी लिखित में परमिशन लेना पड़ रहा है? नहीं, मौखिक परमिशन भी अगर हमको मिलेगा तो करेंगे। तो आपके द्वारा तो मौखिक परमिशन भी दी गई थी कृष्ण बिहारी उपाध्याय को, उसके बाद में क्यों निरस्त कर दी गई? नहीं, मौखिक परमिशन डीएम सर को देना पड़ेगा ना, फोन करके हमको, उन्होंने हमको नहीं दिया था फोन करके जो है परमिशन की आप दे दीजिए आदेश इनको। ठीक है, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, ऐसे में मीडिया को क्या जरूरत है परमिशन लेने की, वो भी सिर्फ गौशाला का निरीक्षण करने के लिए? जब योगी सरकार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, बड़ा बजट पास कर दिया जा रहा है, तो उसके बाद में गौशालाओं का निरीक्षण क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? इसका जवाब तो मैडम, और क्यों परमिशन लेने की जरूरत है? क्योंकि उन्हीं के आदेश से ये रोका गया है जी। अगर डीएम सर ही आदेश देंगे तभी हम उनके आदेश को तो हम परिपालन करेंगे ही। जी, तो ठीक है, हम डीएम से बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में वो क्या कुछ कहते हैं उसके बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा देखा जाए तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है आप, और आपको भी तमाम हक रहते हैं, उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं मीडिया से कि परमिशन लेने की जरूरत है, तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर माकूल व्यवस्था है तो मीडिया को कवरेज करने दिया जाता, लेकिन माकूल व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से आप परमिशन की बात कह रहे हैं। नहीं, हमने भी कई लोगों को परमिशन दिया है, ऐसी बात नहीं है कि परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो फिर कृष्ण बिहारी उपाध्याय को क्यों नहीं कवरेज करने दिया जा रहा है? जब तमाम पत्रकारों को परमिशन दी गई है तो इन्हें देने में क्या परेशानी है? परेशानी बता दिए ना आपको कि इन्होंने जो है हमसे आके गलत रिपोर्टिंग किया कि डीएम सर ने परमिशन दिया है, जबकि डीएम साहब ने परमिशन इनको नहीं दिया था। कुछ झूठ बोलने के कारण डीएम सर ने निरस्त करवाया हमसे उसको। सुरेश जी, देखा जाए तो कृष्ण बिहारी उपाध्याय पत्रकार है, आईडी कार्ड है, बकायदा उन्होंने पत्र लिखकर वैधानिक तरीके से परमिशन ली गई थी, उसके बाद में जो परमिशन थी उन्हें दे भी दी गई थी, फिर चंद मिनट के बाद में निरस्त कर दी गई। अब आप तमाम दावे कर रहे हैं कि पत्र झूठा था या फिर गलत तरीके से परमिशन ली गई थी, तो मीडिया का कवरेज करने का हक होता है और उसी हक से आप रोक रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीधी बात है कि जिलाधिकारी से बात करनी पड़ेगी। आप भी तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है ना, पशु चिकित्सा अधिकारी। नहीं, जैसे आप हमारे पास आएंगे, हम डीएम सर को फोन करके पूछ लेंगे, अगर परमिशन वो देंगे तो हम तुरंत हम लिखित दे देंगे इनको परमिशन। जी, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो फिर भी फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब ठीक है, आपके द्वारा ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद में अब देखते हैं कि कृष्ण बिहारी उपाध्याय को आखिर कवरेज करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो कृष्ण बिहारी उपाध्याय, अगर हम बात करें तो लगातार सिर्फ एक ही बात की रट लगाए हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की परमिशन दी गई थी, उसके बाद में पत्र में कुछ खराबी थी तो उसकी वजह से निरस्त कर दी गई है, तो यही बात वो कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मीडिया का काम है कवरेज करना, किसी भी चीज के लिए मीडिया को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि वो आम जनता तक सीधे कोऑर्डिनेट करती है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर परमिशन की मीडिया को क्या जरूरत है, वो भी गौशाला में निरीक्षण करने की। और जी कृष्ण बिहारी जी, मैं एक चीज बता दूं कि जिलाधिकारी की मौखिक वार्ता, जिलाधिकारी ने लिखित नहीं लिया था मुझसे कि मौखिक वार्ता पर मुझे पशु चिकित्सा अधिकारी पर भेजा था कि इनसे परमिशन ले ले, और मैंने जब इनसे कहा कि मेरी जिलाधिकारी से वार्ता हुई है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर लें। मेरे बात करने के बाद इन्होंने मुझे लिखित जारी किया लेटर कि मैं इन गौशालाओं को देख लूं। इसके बाद मेरे लेटर मिलने के बाद ही मुझे एक उसी लेटर के प्रतिरोध में मेरी निरस्तीकरण का लेटर भी मुझे मिल जाता है चंद मिनटों बाद। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जिसको छुपाने की कोशिश की जाती है। जी, कुमार का तो कहना है कि तमाम अन्य पत्रकार भी थे, उन्हें भी परमिशन दी गई, तो उनकी ओर से भी यही किया गया था कि निरीक्षण साफ है और माकूल व्यवस्था की गई है गौशालाओं में। तो आखिर क्या वजह थी कि उसके बाद में आपको कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर पशु चिकित्सा अधिकारी झूठ बोल रहे हैं?
जनपद में किसी पत्रकार को कवरेज करने की अनुमति नहीं है और ना कोई पत्रकार गौशाला में जाता है और ना जा पाता। इस पर लिखा है गौशालाओं के बाहर कि यहाँ कवरेज करना या फोटो खींचना मना है। ये गौशालाओं के आगे बोर्ड लगा है। तो सवाल यही उठता है कि एक और योगी सरकार तमाम दावे कर रही है गौशालाओं को लेकर, गौवंशों को लेकर, और लंबे चौड़े बजट भी पास कर देती है, लेकिन जब ये लंबे चौड़े बजट अधिकारियों के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था देखने को मिलती है और उसका सीधा लाभ गौशालाओं तक नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। इसके बाद में अगर बात की जाए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की, तो उन्होंने कहा है कि आप उनके पास जाइए, उनको परमिशन दे दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या परमिशन दी जाती है और साथ ही साथ क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारी छुपा रहे हैं और कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया कृष्ण बिहारी तमाम चर्चा के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ललितपुर का ये पूरा मामला है जहां पर गौशालाओं को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक की गई नोडल अधिकारी के द्वारा और तमाम दावे किए गए कि गौशालाओं में माकूल व्यवस्था है, लेकिन जब मीडिया को कवरेज करने की परमिशन नहीं दी जाती तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कृष्ण बिहारी उपाध्याय को कवरेज करने दिया जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।